सकते हैं। अनिल सर, जो जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं ट्रंप साहब के बयानों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक एक करके जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं और अमेरिका की सड़कों पर जिस तरीके से लोग उतरे हैं, इन दोनों में क्या कितनी समानता हो सकती है? क्या अमेरिकी प्रेशर है जो ये उल-जुलूल बयानों को दे करके और वो बरगलाने की एक कोशिश हो रही है, जो भी भाई एक साथ ये क्या चीजें कितनी संभव है? युद्ध भी चले और बातचीत भी सफलता की तरफ बढ़ रही नहीं है, दोनों कितना संभव नहीं नहीं, देखिए, ये जो अपना ट्रम्प को डिकोड करने में या उसको समझने में लोग गलती कर रहे हैं। वो ये कोई उसका जो जो जिस तरह से बोलता है, कोई अनायास या ऐसे ही कि अजुल फजुल जैसा वो है नहीं। वो एक मतलब ये लैंग्वेज है, ये जो असली लैंग्वेज है अभी का जो इम्पेरियलिज्म का, उसी का वो समझिए कि क्रूड फॉर्म में बोल रहा है। ये समझ वो, और उसका कुछ नहीं है। उसमें कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, सोफिस्टी नहीं है, कोई उसमें एक सफाई जिसको कहते हैं नफासत, वो नहीं है। वो उसी को एक्सप्रेस कर रहा है जो कि जो 50 साल 50 साल समझिए उसमें रखना चाहिए। 50 समझिए, 35-40 साल रखिए, जो पोस्ट सोवियत यूनियन जो वर्ल्ड का डिस्कोर्स बदल गया, उससे जब इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी और मतलब अन विदाउट एक्सप्लॉइटेशन की सोसाइटी, लिबरेशन का एक होता है थियोलॉजी में भी मतलब ट्रेंड चला क्रिश्चियनिटी में। वो सारे जब कमजोर पड़ गए सोवियत यूनियन के पतन के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, पतन नहीं, शब्द गलत है, तो उसके बाद से जो बनाया है जो वर्ल्ड ऑर्डर, उसका वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। वो बाकी लोग वो उसको उस तरह से नहीं बोलेंगे कि क्यूबा छीन लेंगे, लेकिन क्यूबा के साथ जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है, ये इसी तरह का व्यवहार लगातार करती आई है। वो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ कोई रियायत बरती है। क्यूबा को पैरालाइज करने का, उसको इमोबाइल करने का काम वो लगातार करते रहे। और क्यूबा जो है एक छोटा कंट्री, आज कम रिसोर्स वाली कंट्री, गरीब कंट्री, और लेकिन सिर्फ हौसले के बदौलत एक जिंदा है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है एक सेंस में, जिसने कि जो लैटिन अमेरिका में जो क्या कहते हैं समझिए क्या कि डिग्निटी और इसकी जो लड़ाई लड़ी और उसको जीत रहा है, मतलब जीता हुआ अभी तक तो जिंदा है वो। तो ये है, उसको दबाना चाहता है वो, एक जिसका कहिए कि विलोम जिसको आप हिंदी में कहते हैं, अमेरिकी जो सभ्यता और संस्कृति और जो ये क्या कहते हैं इकोनॉमी है, उसका विलोम है। वहां अभी भी डॉक्टर्स जो है सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन मेडिकल सिस्टम के लिए, लेकिन वहां हालत ये बना रखी है, वहां दवाइयां नहीं मिलती उनको, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको खाने का इंतजाम का ये है, क्योंकि उनकी उनका जैसा ये है इकोनॉमी, वो दूसरे ढंग की है। तो उसमें जो है सब चीज उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्यूबा जो है वो टेस्ट केस है जो इसका, तो लेकिन क्यूबा को नहीं हरा सके, क्योंकि ये इससे ये भी पता चलता है कि एक नेशन अगर अपने वैल्यूज और क्या कहते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, अगर उसको कायम रखता है तो वो उसको अमेरिका जैसा मुल्क भी नहीं हरा सकता। तो अभी तक तो यही है। ये अब ईरान के तरफ चलते हैं। ईरान के बारे में भी जो है हम लोगों का, एक तो एक इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में एक एक गलत ढंग का प्रचार, और जो था ईरान ने उसको बराबर कर दिया। ऐसा है कि जैसे अलकायदा का, आईएसआईएस का, तालिबान का, यही लोग मुस्लिम वर्ल्ड है, और मुस्लिम वर्ल्ड को ठीक करना है। ये मिशन जो वार ऑन टेरर जो बुश का ये था, वो यही था, मुस्लिम वर्ल्ड को ठीक करना। लेकिन इनके इनके चरित्र के बारे में आप देखिए, गाजा में जो हुआ सो छोड़ दीजिए, हम लोग अभी ईरान पर बात करते हैं, लेबनान पर बात नहीं करते हैं। कंट्री जो कि अपना क्या कहते हैं प्लूरलिज्म को बहाल रखा, जो कि वहाँ ये गल्फ मतलब मिडिल ईस्ट में सबसे क्रिश्चियंस एंड ये दोनों मिलकर के साथ रहने वाला अपना एक मॉडल बनाया, उस कंट्री को बर्बाद करने के लिए ईरान, ये क्या कहते हैं इजराइल किस हद तक जा सकता है वो पता नहीं है। और ये लोग टेररिस्ट हैं अमेरिकन, एंड ये बोलेगा नहीं आपका यहाँ का इंटेलेक्चुअल, क्योंकि ये डरपोक और कायर किस्म का इंटेलेक्चुअल है इंडिया का।
वो साफ साफ नहीं बोलता है। वो ये सब टेररिस्ट हैं, ह्यूमनिटी के अगेंस्ट काम करने वाले ये है, बट मर्डरर्स। और ये जो अमेरिकन और इजराइल है, इसी का यही फोर्स है। तो ये इसके लिए आप इसको आप समझ लीजिए कि अभी क्या कर रहा है लेबनान में, एम्बुलेंसेस पर अटैक कर रहा है, जो गाजा में किया अस्पताल पे, और कह रहा है कि उसमें टेररिस्ट रहते हैं। और कहता है कि हमारे पास तो इतने क्या कहते हैं, हम मोसाद है और फल्ला है, हम तो पिन पॉइंट करके खामनेई को मार सकते हैं। तो उसको पता नहीं चलता है कि वो एम्बुलेंसेस में टेररिस्ट है या कॉमन आदमी जा रहा है, घायल आदमी जा रहा है। उसके घरों पर हमला कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर, और उसको बर्बाद करने पर। और अभी वहां भी वही है, जैसे गाजा को ले लिया, वेस्ट बैंक को ले लिया, ये क्या कहते हैं इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है, वैसे लेबनान की जमीन को ऑक्युपाई कर रहा है। तो लेबनान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ये लोग क्या किया, ये लोग क्या यूनिवर्सिटीज पर अटैक कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट आया ईरान का, वो कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी को छोड़ दो। वो ये नहीं कह रहा है कि हमारे मस्जिद को छोड़ दो, वो कह रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटीज को छोड़ दो, और नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और हम इजराइल के यूनिवर्सिटीज और इस पर हमला करेंगे। और अभी तक जो रिहायशी इलाकों के में या जो सिविलियन स्ट्रक्चर्स या जिसको आप कहते हैं मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, उस पर ईरान के अटैक का कोई अभी तक एग्जांपल्स नहीं आया है। और ये लोग पहला ही शुरुआती अटैक में ही मीनाब की लड़कियों को, वो एक ब्लॉट है अमेरिकी ये पे, वो वियतनाम से भी खराब है। एकदम पहले शुरुआती अटैक में इन्होंने मीनाब की 175 बच्चियों की हत्या की है। ये बात नहीं बोलेगा ये क्या कहते हैं यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि वो ये है मतलब पैरालाइज्ड है इसके अपने दिमाग के तौर पर। तो आप जान लीजिए कि ईरान जिस तरह से डटा हुआ है, ईरान एक जो ह्यूमन वर्ल्ड क्या किया, इराक में जो सिविलाइजेशनल एसेट्स थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम देता है यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वो सारे साइट्स उड़ा दिए। उसके जब ईरानी ये क्या कहते हैं अमेरिकी सेना वहां पहुंची, तो उसने लूट लिया वो क्या कहते हैं वो उनके आर्टिफैक्ट्स जो थे, जो हजारों साल के मानवता की विरासत है। वो हमको इतिहास बताता है कि किस तरह से जो है क्या कहते हैं हमने एक जो एंशिएंट वर्ल्ड जिसको कि बहुत डेनिग्रेट करके उसको बहुत क्या कहते हैं बदनाम किया वेस्टर्न ये कॉलोनियलिस्ट और ये क्या कहते हैं इंपेरियलिस्ट लोगों ने, उसको दिखाने वाला जो था उसको किया। वो जो आप आज देखिए कितनी चर्चा हुई, बामियान के बुद्ध को तालिबान ने ये किया, ब्लास्ट किया, तो पूरा वर्ल्ड में हंगामा मचाया। लेकिन जो इराक में या ईरान के मॉन्यूमेंट्स या जो लेबनान में या गाजा में जो कर रहे हैं, जो वर्ल्ड जो सिविलाइजेशन को अटैक कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को अटैक कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। वो आपको फुटनोट में मिलेगा, नहीं तो आपको क्या कहते हैं अंदर के पेजेस पे मिलेगा। तो इसीलिए एकदम वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ट्रम्प बचाना चाहता है उस वर्ल्ड ऑर्डर को, उस वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं बचा सकता है अगर पूरी दुनिया के लोग खड़े हो। और इसमें मैं मानूंगा कि अमेरिका, यूरोप, पूरे वर्ल्ड में ये क्या कहते हैं इसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं युद्ध में। सिर्फ हिंदुस्तान है जहां पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है, यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ का अपोजिशन पार्टी, कि ये जो है तो कम से कम एटलीस्ट एक प्रोटेस्ट तो दर्ज करे।